जय माई की एस्ट्रो से जय आई के मंच से आप सबको ईस्वी सन 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, उनकी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए वार्षिक भविष्यफल 2025 क्या कहता है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के स्वास्थ्य की। कर्क राशि वाले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ कमजोर परिणाम भी मिल सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर आपके 8वें भाव में रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। विशेषकर यदि आपको कमर, जननांगों या मुख से संबंधित कोई परेशानी पहले से है तो इस अवधि तक अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण जागरूक रहना ज्यादा उचित रहेगा। मार्च के बाद शनि का गोचर अष्टम भाव से दूर हो जाएगा और आपकी पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होने लग जाएंगी। हालांकि मई महीने के मध्य से बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा, जो पेट और कमर से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। हालांकि यह परेशानियां नए सिरे से आ सकती हैं, अर्थात पुरानी परेशानियों के होने की स्थिति में उनका सही ढंग से इलाज और उचित आहार विहार पुरानी परेशानियों को दूर करने में मददगार बनेंगे। जबकि लापरवाही की स्थिति में नए सिरे से पेट या कमर की कुछ तकलीफें रह सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए आप स्वास्थ्य को मेंटेन करने की कोशिश करें। स्वाभाविक है कि ऐसा करने पर आप स्वास्थ्य का बेहतर आनंद ले सकेंगे। स्वास्थ्य के बाद अब चर्चा करेंगे कर्क राशि की शिक्षा की। कर्क राशि वालों, शिक्षा के मामले में साल 2025 सामान्य तौर पर बेहतर या काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस वर्ष साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति आपके पंचम तथा सप्तम भाव को देखकर न केवल सामान्य शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को बल्कि व्यवसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम देना चाहिए। मई महीने के मध्य भाग के बाद से बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में हो जाएगा। हालांकि सामान्य तौर पर बृहस्पति के द्वादश भाव में गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को तब भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो अपने जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो भी अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि बृहस्पति द्वादश भाव में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। हालांकि साल के शुरुआती कुछ महीने एक्स्ट्रा मेहनत की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन बाद का समय सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि इन सब के बीच सिर्फ एक छोटी सी नकारात्मक बात रह सकती है कि मई के बाद दूसरे भाव में केतु के प्रभाव के चलते घर परिवार का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रह सकता है। तो ऐसे में पढ़ाई के लायक माहौल बनाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा यत्न प्रयत्न करने पड़ सकते हैं। यदि आपने अपने आसपास के माहौल को अनुकूल बना लिया अथवा ऐसे माहौल में होने के बावजूद भी आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस बनाए रख पाए तो सामान्य तौर पर इस वर्ष आप अपनी शिक्षा। एक लड़की ने मुझसे लाइव सेशन में पूछा, आचार्य जी मेरा बेबी कब होगा। जब मैंने उसका चार्ट देखा तो मैं तुरंत समझ गई कि वो मुझे चेक कर रही है, क्योंकि उसकी कुंडली में शादी का योग अभी था ही नहीं। मैंने उसे बताया, आपका बेबी 3 साल के बाद होगा, लेकिन अगले साल आपकी शादी पक्की हो जाएगी। जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, शादी भी उसी से होगी, क्योंकि कुंडली में लव मैरिज का योग है। यह सुनकर वो थोड़ी देर चुप हो गई और बोली, आचार्य जी मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपने इतनी सही भविष्यवाणी कैसे कर दी। अगर आपके मन में भी सवाल है तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज AI ऐप और मुझसे बात करें। एस्ट्रोसेज AI ऐप पर चैट है, बिल्कुल फ्री। के मामले में अच्छा करते रहेंगे। और अब बात कर ली जाए कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय की। कर्क राशि वालों, व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में भी यह साल तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है, अर्थात पिछले साल की तुलना में यह साल आपको ज्यादा अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन फिर भी व्यापार व्यवसाय के मामले में जल्दबाजी के निर्णय या लापरवाही भरे निर्णय उचित नहीं रहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर आपके 8वें भाव में रहेगा, जो तीसरी दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा। फलस्वरूप कार्य व्यापार में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं, कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन मार्च के बाद शनि अपनी नकारात्मकता समेट लेंगे। हालांकि शनि तब भी व्यापार व्यवसाय में कोई मदद नहीं करेंगे, लेकिन व्यवधान भी नहीं देंगे।
परिणाम क्या होगा? परिणाम स्वरूप आप कठिन मेहनत करके अपने व्यापार व्यवसाय को सही दिशा दे सकेंगे। मई महीने के मध्य तक का जो समय है, ये व्यापार व्यवसाय के मामले में आपके लिए ज्यादा मददगार रहेगा। इसके बाद का समय उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा जिनका काम भाग दौड़ का है, फील्ड वर्क का है, जिनका काम दूर दूर से वस्तुएं लाकर क्रय विक्रय करने का है, अथवा विदेशी वस्तुओं के आयात निर्यात से जुड़े हुए लोग अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा कर सकेंगे। अन्य लोग भी अच्छा करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल खराब करेंगे, लेकिन उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब उन्हें अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। यानी कि 2025 कर्क राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। व्यापार व्यवसाय के बाद अब चर्चा कर्क राशि के नौकरी की। कर्क राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 तुलनात्मक रूप से काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। अर्थात पिछले साल आ रही परेशानियां इस वर्ष दूर होने लग जाएंगी। विशेषकर मार्च के बाद आप अपनी पिछली समस्याओं से निजात पालेंगे और नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण के साथ लग जाएंगे। आपकी बातचीत का तौर तरीका तुलनात्मक रूप से और अच्छा हो सकेगा। फलस्वरूप वो लोग अपनी जॉब में और अच्छा कर सकेंगे जिनका काम बातचीत से संबंधित है, या जो लोग किसी भी तरह की डीलिंग करते हैं जिसमें अच्छी बातें महत्वपूर्ण योगदान रखती हों, ऐसे कामों में अच्छा कर सकेंगे। मार्केटिंग इत्यादि से जुड़े हुए लोग भी अच्छा कर सकेंगे। इस बीच में अप्रैल और मई महीने काफी हद तक आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं, शानदार परिणाम दे सकते हैं। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा, अतः भाग दौड़ की अधिकता रह सकती है, लेकिन भाग दौड़ के बाद जो परिणाम मिलेंगे वो सार्थक होंगे, अनुकूल रहेंगे। हो सकता है कि कार्यालय का माहौल या सहकर्मियों का जो बर्ताव है वो आपके मन के अनुकूल ना रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आप उस स्थिति में काम करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकेंगे। यह एक पॉजिटिव पॉइंट है। नौकरी में बदलाव इत्यादि के लिए भी यह साल अनुकूल रह सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में यह साल नौकरी के दृष्टिकोण से काफी हद तक अच्छा रह सकता है। आप राहत भरी नौकरी का आनंद उठा सकेंगे। और अब बात कर ली जाए कर्क राशि के आर्थिक पक्ष की, यानी कि उनकी कमाई की, उनके बचत आदि की। कर्क राशि वालों, आर्थिक मामले में साल 2025 तुलनात्मक रूप से बेहतर तो रह सकता है, लेकिन पूरी तरह से आर्थिक समस्याएं शायद न दूर हो पाए। इस बात में मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। एक और जहां मार्च के महीने के बाद धन भाव से शनि का नकारात्मक प्रभाव दूर हो रहा है, तो वहीं मई महीने के बाद दूसरे भाव में केतु का प्रभाव शुरू हो रहा है। हालांकि तुलना करें तो यह स्थिति बेहतर तो हो रही है, पहले से बेहतर हो रही है। यानी कि पिछले साल या पिछले सालों की तुलना में यह साल आर्थिक रूप से बेहतर रहेगा। फिर भी छोटी मोटी विसंगतियां कभी कभार देखने को मिल सकती हैं। धन का कारक बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके लाभ भाव में है। एक यूजर ने लाइव चैट पर पूछा, मैं माँ कब बनूंगी। मैं उसका चार्ट देखते ही समझ गई कि वो मुझे चेक कर रही है। मैंने उसे बताया कि आपका बेबी 4 साल के बाद होगा, लेकिन अभी आपकी शादी नहीं हुई है। आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, शादी उसी के साथ होगी, क्योंकि कुंडली में लव मैरिज का योग है। ये सुनकर वो थोड़ी देर चुप कर गई और बोली, मैम यकीन नहीं हो रहा, आपने इतनी सही प्रेडिक्शन कैसे की। अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज AI ऐप और मुझसे बात करें। एस्ट्रोसेज AI ऐप पर चैट है बिल्कुल फ्री। एक बहुत अच्छी स्थिति है बृहस्पति की, और बृहस्पति आपको आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छा खासा लाभ करवाने की कोशिश करेंगे, ऐसा संकेत मिल रहा है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि अप्रैल और मई मध्य तक का जो समय है, ये कुछ अच्छी आर्थिक उपलब्धियां आपको करवा सकता है। मई महीने के मध्य भाग के बाद खर्चे बढ़ सकते हैं, जिन्हें रोकने की कोशिश जरूरी रहेगी। हालांकि अनुकूल बात यह रहेगी कि यदि इस वर्ष आप लोन लेना चाह रहे होंगे तो उस मामले में आपकी जो की गई भागदौड़ है वो सार्थक परिणाम दे सकती है। आर्थिक पक्ष की चर्चा के बाद बातें आपकी लव लाइफ की। कर्क राशि वालों, साल 2025 आपके प्रेम प्रसंग के मामले में काफी राहत भरा रह सकता है। पिछले 2 सालों से शनि ग्रह का प्रभाव आपके पंचम भाव पर बना हुआ था, जो आपकी लव लाइफ में बेरुखी का माहौल निर्मित कर रहा था। मार्च महीने के बाद शनि का प्रभाव पंचम भाव से दूर हो जाएगा। स्वाभाविक है कि इससे आपको राहत मिलेगी, आपकी लव लाइफ में बेहतरी आएगी, क्योंकि पुरानी समस्याएं या छोटी मोटी बातों पर होने वाली जो नाराजगी थी वो शायद अब नहीं हुआ करेगी, या जो अगर होती भी है तो बहुत कम हुआ करेगी। हालांकि बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य तक अनुकूल बना हुआ है, अतः इसके पहले का समय नए नए युवा हो रहे लोगों को लव पार्टनर या मित्र बनाने में मददगार बनेगा। मई महीने के मध्य भाग के बाद लंबे समय तक पंचम भाव पर
ना तो नकारात्मक प्रभाव रहेगा और ना ही सकारात्मक प्रभाव। तो ऐसे में मामला शुक्र और मंगल के हाथों में आ जाएगा। जहां मंगल आपको मिले जुले परिणाम देना चाह रहा है, तो वहीं शुक्र अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। अतः इस अवधि में भी आप लव लाइफ का एक तरीके से बैलेंस ठीक ठाक, या यूं कह सकते हैं कि अच्छा आनंद ले सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि लव लाइफ के मामले में साल 2025 तुलनात्मक रूप से काफी अच्छा रह सकता है। पुरानी परेशानियों के दूर होने से आप राहत भरी सांस ले सकेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, आनंदित रहेंगे। नए सिरे से संबंधों को डेवलप होने के भी योग बन रहे हैं। ये तो रही बातें लव लाइफ की, यानी कि ज्यादातर उन लोगों की जो अविवाहित हैं। सामान्य तौर पर तो ऐसा ही होता है। अब उन लोगों का फलादेश भी जरूरी है जो विवाह करने की कोशिश में है या फिर विवाहित हैं। तो आइए बात करते हैं कर्क राशि के विवाह की, उनके वैवाहिक संबंधों की, उनके दाम्पत्य जीवन की। कर्क राशि वालों, यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, तो साल 2025 का जो शुरुआती हिस्सा इस मामले में आपके लिए मददगार बन सकता है। साल की शुरुआत के समय से लेकर के ही मई महीने के मध्य तक बृहस्पति आपके लाभ भाव में होकर आपके पंचम भाव को देखेंगे, आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जो विवाह करवाने में मददगार बनेंगे। विशेषकर जिनकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं और जो लोग पूरे दिल से प्रेम विवाह की कोशिश में भी लगे हुए हैं, उनकी मनोकामना इस वर्ष पूर्ण हो सकती है। विशेषकर मई मध्य के पहले पहले कोई सकारात्मक रास्ता, यानी कि सकारात्मक राह खुल सकती है। बाद का समय विवाह से संबंधित मामलों के लिए शायद अधिक मददगार ना हो पाए। वहीं यदि हम वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं, तो इस मामले में यह साल मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यद्यपि इस वर्ष वैवाहिक मामले में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। सामान्य तौर पर वैवाहिक जीवन अच्छा रहने के योग नजर आ रहे हैं, लेकिन कंपेयर करें तो साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। क्रश को प्रपोज करना हो या अपने प्यार को फिर से पाना हो, हर चीज का एक सही समय होता है, जो कि बताते हैं आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र। और आपके ग्रह नक्षत्रों को देखकर सही और सटीक समय बताएंगे हम कि कब आपको प्रपोज करने में सफलता मिलेगी, आपका एक्स कब वापस आएगा या फिर आएगा भी या नहीं। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज AI ऐप और बताएं अपनी प्रॉब्लम और पहली फ्री चैट में पाएं सही और सटीक जवाब। और आइए अब बात कर ली जाए कर्क राशि के लोगों के पारिवारिक एवं गृहस्थ जीवन की। कर्क राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस वर्ष सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह का जो प्रभाव है ये दूसरे भाव पर रहने वाला है। दूसरा भाव पारिवारिक संबंधों का भाव है, तो ये प्रभाव परिजनों के साथ संबंधों में कमजोरी देने का काम कर सकता है। आपकी बातचीत का तौर तरीका भी थोड़ा सा रफ रह सकता है, कड़क रह सकता है, बेरुखा रह सकता है और इसका प्रभाव संबंधों पर पड़ सकता है। तो वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, अतः पारिवारिक संबंधों में बेहतरी देखने को मिलेगी। लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर शुरू हो जाएगा, अतः कुछ पारिवारिक सदस्य गलतफहमी में आकर एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी तुलना करें तो पिछली समस्याओं के दूर होने से आप राहत भरी सांस ले सकेंगे। यदि आप आपसी गलतफहमियों से बचेंगे तो नए सिरे से कोई पारिवारिक समस्या शायद नहीं आएगी। गृहस्थ जीवन से संबंधित मामलों में इस वर्ष सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। आप घर गृहस्थी को सुधारने की, संवारने की बेहतर कोशिश कर सकते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और अब बारी है ये जानने की कि आपके भूमि, भवन, वाहन सुख आदि के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, भूमि और भवन से संबंधित मामले में यह साल सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। इस मामले में किसी बड़ी समस्या के योग नजर नहीं आ रहे हैं। स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में आप अपनी मेहनत, अपने कर्म के अनुसार अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर कहीं कोई जमीन लेना चाह रहे हैं या घर लेना चाह रहे हैं अथवा घर का निर्माण करवाना चाह रहे हैं, तो मई मध्य के बाद का समय भी आपको अच्छे परिणाम दे सकेगा, क्योंकि बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। अन्य लोगों के लिए मई मध्य से पहले का जो समय है वो ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। वहीं जन्म स्थान से दूर भूमि भवन की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे लोगों को बाद में भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। वाहन से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में भी साल सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। यदि आप नए सिरे से कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं और उसके लिए प्रैक्टिकल कोशिश भी कर रहे हैं पैसे वगैरह इकट्ठा करने की, तो बहुत संभव है कि आप वाहन खरीद सकेंगे और वाहन सुख का आनंद ले सकेंगे।
और अब चलते चलते बात कर लेते हैं कि यदि इस वर्ष आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय आपको राहत पहुंचाएंगे या फिर किन उपायों को करके आप अपनी उपलब्धियों को और बेहतर कर सकेंगे, यानी कि चर्चा उपायों की। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में साधु संत और गुरुजनों की सेवा करें। प्रत्येक चौथे महीने 400 ग्राम बादाम बहते हुए शुद्ध जल में, तो जल बह रहा है शुद्ध होना चाहिए, गंदा नाला वगैरह नहीं होना चाहिए, तो शुद्ध जल में 400 ग्राम बादाम बहाएं। नियमित रूप से माथे पर हल्दी का या फिर केसर का टीका लगाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 2025 के इस वार्षिक राशिफल को जानने के बाद आप अपने लिए विशेष तैयारी करके, विशेष योजना बना करके, साथ ही साथ कमजोर तथा मजबूत समय अवधि को जान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए कर्म से भाग्य को बदलने की कोशिश करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। एक बार पुनः आप सबको ईस्वी सन 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.